गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई है और कहा है कि भारत के युवा आईएसआईएस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। गृहमंत्री डीजी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जो पहली बार दिल्ली के से बाहर गुवाहाटी में हो रही थी। पहली बार दिल्ली से बाहर डीजी कॉन्फ्रेंस हो रही है और पहली बार ये मौका पूर्वोत्तर राज्यों के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी को मिला। 2 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किया। देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार देश के सारे बड़े अधिकारी जब यहाँ मौजूद थे, तब गृहमंत्री खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि देश को आतंकी ताकतों से चौतरफा खतरा है। आईएसआईएस सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। अल-कायदा ने खड़ा किया भारत में नया संगठन। पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बर्दमान ब्लास्ट से चिंता बढ़ी है। गृहमंत्री ने सबसे ज्यादा चिंता इस्लामिक स्टेट पर जताई, जिस ओर भारतीय युवा भी आकर्षित हो रहे हैं। राजनाथ सिंह ने इसके लिए साइबर स्पेस को भी जिम्मेदार ठहराया। आईएसआईएस के बारे में आप जानते हैं, इसका जन्म इराक और सीरिया में हुआ। लेकिन भले ही इसका जन्म इराक और सीरिया में क्यों न हुआ हो, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इससे अछूता नहीं रह सकता है। इस हकीकत को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और कुछ गिने चुने भारतीय नौजवान भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकवादी संगठन अल-कायदा और पाकिस्तान ने हाथ मिला लिया है। उन्होंने कहा कि नेवल वॉरशिप पर हमले की नाकाम कोशिश में दोनों ही शामिल थे। अल-कायदा के लिए एक विंग, जो साउथ एशियन विंग के नाम से जाना जाता है, उसने यह खुलासा किया है कि हम इस पाक नेवल फ्रिगेट को हाईजैक करने के बाद हमारी यह योजना थी कि अमेरिका और साथ ही साथ भारत के कुछ जो नेवल शिप्स हैं, उनके ऊपर भी आक्रमण किया जाए और उन्हें भी हाईजैक किया जाए। यह उनकी योजना थी। इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है कि पाक नेवी के भी इसमें कुछ पर्सनल शामिल थे। गृहमंत्री ने पुलिस और खुफिया तंत्र की तारीफ भी की और कहा कि आतंकियों के मंसूबे किसी भी हालत में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन विपक्ष ने तंज जरूर कसा। 49वीं डीजी कॉन्फ्रेंस रविवार को भी जारी रहेगी। इस कॉन्फ्रेंस को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। डीजी कॉन्फ्रेंस में राजनाथ का आतंकवाद को करारा जवाब एनडीए सरकार की सख्त नीति का संकेत है, क्योंकि कहीं न कहीं मोदी के मिशन इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक सुरक्षा ही है। लेकिन जितना समय गृह मंत्री और आईबी चीफ ने आईएसआईएस को अपने भाषण में दिया, उससे ये साफ है कि इस्लामिक जिहाद का काला साया भारतीय युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है और भारत सरकार के लिए ये एक बड़ा चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन पिनाकी सेन और अफरीदा के साथ मौसमी सिंह, गुवाहाटी, आज तक।